आज हम लोग फ्रिक्शन के बारे में पढ़ने वाले हैं कि फ्रिक्शन होती क्या है और कितने तरह के फ्रिक्शंस होते हैं एंड फ्रिक्शंस हमारे क्वेश्चंस में कैसे यूज़ होते हैं डेट्स ये सारी चीज़ें। सो फ्रिक्शन ओके। तो फ्रिक्शन एक ऐसी चीज़ है कि ये एक तरह से यूज़फुल भी है और कहीं कहीं पे लाइक इसके कारण हमारी लॉसेस भी होते हैं। सबसे पहले फ्रिक्शन क्या होता है? फ्रिक्शन एक हमारा जो है कांटेक्ट फोर्स है। कांटेक्ट फोर्स इट मीन्स क्या, जब दो सरफेस आपस में कांटेक्ट रहेंगे तभी उन दोनों के बीच फ्रिक्शन लग सकता है। अब ऐसा नहीं है कि एक हवा में और नीचे ग्राउंड, लाइक एक हवा में मूव कर रहा है, ठीक, ये हवा में बर्ड जैसे फ्लाई कर रहा है और ये ग्राउंड है हमारा, ठीक, तो इन दोनों के बीच फ्रिक्शन नहीं लग सकता है। इन दोनों को आपस में कांटेक्ट रहना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। इट इज़ अ कॉन्टैक्ट फोर्स, जो भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कॉन्टैक्ट से एक चीज़ और याद आना चाहिए कि नॉर्मल भी एक हमारा कॉन्टैक्ट फोर्स है, ठीक। तो जब भी क्वेश्चंस में आपको बोला जाए कि फाइंड द नेट कॉन्टैक्ट फोर्स, देन आपको नॉर्मल फोर्स प्लस फ्रिक्शन फोर्स करना है। काफ़ी ज़रूरी पॉइंट है, ये चीज़ को ध्यान में रखें। समटाइम्स लाइक कॉन्टैक्ट फोर्स बोलते हैं तो लोग सिर्फ नॉर्मल फोर्स ही निकालते हैं, ठीक। जो फ्रिक्शन का हमारा फार्मूला होता है, फ्रिक्शन हमारा लाइक दो तरह का होता है, एक स्टैटिक फ्रिक्शन होता है, एक काइनेटिक फ्रिक्शन होता है, ठीक। एक स्टैटिक, एक काइनेटिक। काइनेटिक और स्टैटिक में ये डिफरेंस है। सबसे पहले स्टैटिक फ्रिक्शन हमारा ग्रेटर देन इक्वल टू काइनेटिक फ्रिक्शन होता है। एंड सेकेंड थिंग इज़ लाइक कि स्टैटिक फ्रिक्शन हमारा वो चीज़ है कि वो तब एक्ट होता है दो सरफेस के बीच में जब उन दोनों के बीच में रिलेटिव मोशन नहीं हो, और काइनेटिक फ्रिक्शन तब एक्ट होता है जब उन दोनों के बीच में रिलेटिव मोशन हो। तो सबसे पहले जब ऑब्जेक्ट रुकी हुई होती है वहाँ पे स्टैटिक फ्रिक्शन होता है। जब हम लोग ज़मीन पे चलते हैं तो वहाँ पे भी स्टैटिक फ्रिक्शन लगता है, क्योंकि जो हमारा ग्राउंड और स्लीपर्स हैं वो आपस में कांटेक्ट में रहते हैं। इट इज़ एन एग्जांपल ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन। तो यहाँ पे हम लोग एक एग्जांपल लेते हैं कि एक स्टैटिक फ्रिक्शन कब तक एक्ट होता है। सपोज़ करो ये ब्लॉक है जो कि ग्राउंड पे, इस ग्राउंड पे फ्रिक्शन है एंड हम फोर्स लगा रहे हैं। सबसे पहले हमने 1 न्यूटन लगाया तो लाइक ये ब्लॉक मूव नहीं कर रहा। देन हमने सेकेंड 2 न्यूटन फोर्स लगाए तब भी ब्लॉक नहीं मूव कर रहा। फिर 3 न्यूटन फोर्स लगे तब भी ब्लॉक नहीं कर रहा, मूव नहीं कर रहा। सपोज़ को 3.1 न्यूटन लगाए और ब्लॉक मूव करने लगा। इट मीन्स क्या, इन केसेस में जब तक ब्लॉक हमारा मूव नहीं कर रहा था तब तक हमारा स्टैटिक फ्रिक्शन लग रहा था, और जब ही ब्लॉक हमारा मूव करने लगा, जब भी हमारा ब्लॉक मूव करने लगा तो यहाँ पर काइनेटिक फ्रिक्शन एक्ट हो गया। अब हम फार्मूला समझते हैं। फार्मूला कुछ इस तरह से होता है कि फ्रिक्शन इज इक्वल टू, या स्टैटिक फ्रिक्शन, ये म्यू कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन होता है जो कि क्वेश्चंस में गिवन होता है, म्यू इनटू नॉर्मल रिएक्शन। मेन चीज़ क्या होता है, अब ये नॉर्मल रिएक्शन फाइंड करो, फ्रिक्शन पता चल जाएगा। और तीसरी चीज़, फ्रिक्शन हमेशा हमारा अपोजिंग टू द मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट होता है। लाइक जिधर भी हमारा ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है जस्ट उसके अपोज में हमारा फ्रिक्शन एक्ट करेगा। सपोज़ करो ये ऑब्जेक्ट इधर मूव कर रहा है तो फ्रिक्शन इधर लगेगा, अगर इधर मूव करता है तो फ्रिक्शन इधर लगता। इट इज़ ऑलवेज राइट कि सपोज़ करो ये एक इंक्लाइन है जहाँ पे ब्लॉक हमारा ऐसे मूव कर रहा है, तो इन दिस केस फ्रिक्शन हमारा ऐसे लग जाएगा, फ्रिक्शन हमारा ऐसे लग जाएगा। और इस केस में नॉर्मल रिएक्शन क्या होता है, नॉर्मल के इसमें होता है mg cos थीटा, ठीक। तो फ्रिक्शन कोई पूछेगा आपसे कितना होगा तो म्यू के, क्योंकि अगर ब्लॉक मूव कर रहा है तो म्यू के mg cos थीटा। तो जो भी नॉर्मल रिएक्शन हो उसको बस म्यू से मल्टीप्लाई कर देना है, डेट्स ऑल इन फ्रिक्शन। फ्रिक्शन एक कुछ नहीं है, बस एक नया फोर्स है जिसको म्यू इंटू एन करना होता है। डेट्स ऑल अबाउट फ्रिक्शन।